नमस्कार, मैं सुनील सुतार आज आपसे जुड़ रहा हूँ। जो रीट की विज्ञप्ति आ चुकी है उसके लिए आपने तैयारी शुरू कर दी होगी और कुछ काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सामाजिक अध्ययन है SST वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि सामाजिक के अंदर भी है और आपको वो चीज़ पर्यावरण में भी देखने को मिलेगी। यानी कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में ही वो समान रूप से आपको देखने को मिलेंगे। ये जो टॉपिक आज मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, कला और संस्कृति का लोक देवता। ये लोक देवता जो टॉपिक है यह लेवल 1 और लेवल सेकंड दोनों में ही काम आएगा। जो लेवल 1 की तैयारी करने वाले हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं और जो लेवल 2 की तैयारी करने वाले हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। मैं बेहतर से बेहतर प्रयास करूंगा कि आपको ये जो रीट है ये आपको क्लियर करवा सकूं और SST आपको अच्छी से अच्छी पढ़ा सकूं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कला और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा टॉपिक, लोक देवता। लोक देवता जैसे आपने सुना होगा कि लोक देवता, हम जहाँ कहीं भी राजस्थान में जाते हैं वहां पर हम अलग अलग देवताओं के बारे में सुनते हैं। जैसे कि इन देवताओं को लोक देवता क्यों कहा जाता है, पहले तो ये चीज समझ लेते हैं। यानी कि इन्होंने मतलब आम लोग धार्मिक कई कार्य किए हैं, जैसे गौ रक्षा के लिए वो लड़े हैं और लोगों की रक्षा के लिए भी उन्होंने अपने प्राणों की बलि दी है और इसीलिए लोक कल्याण के लिए किए गए कार्य के लिए उन्हें लोक देवता कहा जाता है। आप हर क्षेत्र में जाओगे तो आप अलग अलग प्रकार के लोक देवताओं के बारे में सुनोगे, लेकिन राजस्थान में आपने सुना होगा कि पंचपीर, जो पंचपीर है वो राजस्थान में आपको बता देते हैं कि पंचपीर है गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी, जिन्हें पंचपीर के नाम से जाना जाता है। कई बार परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंचपीरों में कौन है या कौन नहीं है, इसलिए आपको 5 पीर है उनके नाम अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जैसे कि इनको आप ट्रिक के जरिए भी याद कर सकते हो, जैसे कि आप इसको गोपा मेहरा इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। आप ये नाम है आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे गो से हो जाएगा गोगा जी, पा से हो जाएगा पाबू जी और मैं से हो जाएगा महाराज जी और है से हो जाएगा हड़बू जी और राज से हो जाएगा रामदेव जी। तो इस ट्रिक के साथ आप ये 5 पीर है आज ही याद कर लोगे। तो ये मुझे लगता है कि अभी आप आज के बाद में कभी नहीं भूलोगे। अब आज हम जो 5 पीर है उनमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा गोगा जी। 5 पीरों में जो पहले है वो गोगा जी। गोगा जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गोगा जी, आपने गोगा जी को मतलब सांपों के देवता के नाम से सुना होगा। हाँ, सांपों के देवता जो गोगा जी का एक उपनाम है। जैसे देखो उपनाम मैंने लिख रखे हैं आपके लिए। गोगा जी के उपनाम है सांपों के देवता, गौ रक्षक, गोगा पीर, जाहर पीर और जिंदा पीर। इन नामों से गोगा जी को जाना जाता है। और जैसे कि हम पढ़े कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, ये मुख्य तौर पर कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है और भविष्य में पूछा भी जाएगा। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा। कहां पर हुआ था? ददरेवा में। ददरेवा चूरू, जो चूरू जिले में जगह है ददरेवा, और 1003 ईस्वी को हुआ था। 1003 ईस्वी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ था और इसी जगह पर मेला लगता है और मेला भी उन्हीं के जन्मदिन वाले दिन ही लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और इस जगह जो मंदिर है
उस मंदिर को गोगा मेडी के नाम से जाना जाता है, और इस जगह को भी क्या है, गोगा मेडी के नाम से जाना जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि गोगा जी का वंश क्या है। गोगा जी का वंश है चौहान वंश, और गोगा जी के पिता थे जेवर जी, और माता थी उनकी बाछल देवी, और पिता है जेवर जी। ये दोनों नाम आप विशेष तौर पर याद रखोगे, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि गोगा जी के पिता कौन है, जेवर जी, और माता बाछल देवी। जैसे अब हम पढ़ते हैं कि गोगा जी के गुरु कौन थे। गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु कौन थे, गोरखनाथ। जैसे अब हम पढ़ते हैं कि गोगा जी की घोड़ी, गोगा जी की घोड़ी का रंग नीला था, और गोगा जी अपनी घोड़ी को प्यार से बप्पा नाम से पुकारा करते थे। और परीक्षा में पूछा जाता है कि गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था, यहाँ पर बप्पा नाम पूछा जा सकता है आपको। तो आपको याद रखना है कि गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या है, बप्पा। ठीक है। फिर एक गोगा जी का एक और धार्मिक स्थल है गोगा जी की ओल्डी, जो कि सांचौर जिले में है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, गोगा जी की ओल्डी जो कि सांचौर जिले में है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि गोगा मेडी जो हनुमानगढ़ में है, उसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा गया है। क्या लिखा गया है, बिस्मिल्लाह। और जो गोगा मेडी है, और मेडी पर क्या लिखा गया है, ओम। मेडी यानी कि खेजड़ी वृक्ष। ये गोगा मेडी अलग है। गोगा मेडी जो मंदिर है हनुमानगढ़ में, उसके जो प्रवेश द्वार पर लिखा है बिस्मिल्लाह। और जो खेजड़ी वृक्ष है, गोगा जी के जो थान है वो कहां पर है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। तो जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है वो क्या लिखा रहता है, ओम लिखा रहता है, और वहां पर गोगा जी की पूजा की जाती है। जो मेडी है, मेडी का निर्माण, जैसे गोगा मेडी है, गोगा मेडी का निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने। किसने करवाया था गोगा मेडी का निर्माण, गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने गोगा मेडी हनुमानगढ़ गोगा जी का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। जैसे मैं एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जहर पीर है, आप परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि जहर पीर, गोगा जी को जहर पीर किसने कहा था। तो गोगा जी को जहर पीर है वो महमूद मोहम्मद गजनवी ने कहा था। तो ये गोगा जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन जो टॉपिक है, ये जो आगे आने वाले जो टॉपिक है, हम धीरे धीरे आपको ये सारे टॉपिक है समझाएंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे। और आज आपका जो पहला जो टॉपिक हमने शुरू कर लिया है, लोक देवता। लोक देवता में मैंने आपको आज पढ़ाया है गोगा जी। ये जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है ना, इन्हीं जानकारियों में से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज्यादा हमें कि जो परीक्षा में इजी प्रश्न पूछ लिए जाए और उनको हम कर नहीं पाए, तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों पर आप विशेष ध्यान देना और इन चीजों को आप नोट बनाकर अपने पास रख लेना। बाकी के जो टॉपिक है वो हम धीरे धीरे आगे करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।